सा एक बच्चों का लगते हैं, बहुत समय से प्रतीक्षारत है, तो मैं अनुरोध कर रहा हूं कला सूत्र ग्रुप की कुमारी खुशी एवं उनके साथी द्वारा के आए और स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। आ जाएं। बस यथाशीघ्र कार्यक्रम दीप प्रज्वलन हम अतिथियों से आग्रह है। आदरणीय अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल साहब के नेतृत्व में हमारी भोपाल मेला समिति आप सबका स्वागत करती है। आप अपना स्थान रखें और हमारे अतिथि सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। कृपया सदन में कोई माननीय विधायक जी हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बड़े विद्वान आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी यहाँ पर हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में। मनमोहन अग्रवाल साहब सम्मानित अध्यक्ष हमारे भोपाल उत्सव मेला समिति के, जिनकी कुशल नेतृत्व में भोपाल उत्सव मेला ऊंचाई छू रहा है। आदरणीय मालती राय जी हमारी महापौर हमारे बीच में, उनके सम्मानित ताली बजा दीजिए। गोविंद गोयल जी हमारे बीच में हैं। आप सबका बहुत बहुत नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हैं दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों। चलो आदरणीय राहुल कोठारी जी युवा जिलों की धड़कन, वो भी हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी स्वागत यथाशीघ्र हम समय का उपयोग करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है तो मैं आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें भोपाल उत्सव मेला समिति की तरफ से। हाँ जी, एक बार हमारे अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी का आप जोरदार तालियों से, भरपूर तालियों से उनका स्वागत करें। ऐसे ताली होती है मुख्यमंत्री जी के लिए, स्वागत बहुत जबरदस्त होता है। शुभारंभ आज भोपाल उत्सव मेले का करने जा रहे हैं, उनका स्वागत है और अभिवादन है। मैं चाहता हूं बस अध्यक्ष जी, विधायक जी का और इनका महापौर जी का स्वागत कर दें सभी। नहीं, बाद में। अच्छा, चलिए। अब मैं चाहता हूँ भोपाल उत्सव मेला समिति उनका स्वागत कर दें। यहाँ पर राजेश जैन जी हमारे उपाध्यक्ष जी आ जाए मंच पर स्वागत के लिए। राजेश जैन जी भोपाल उत्सव मेला समिति। श्री चंद्रशेखर सोनी जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुनील जैनाविन जी माननीय महामंत्री महोदय। श्री अजय सोगानी जी माननीय महामंत्री महोदय आए मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इनका जल्दी जल्दी आ जाएं आप सभी लोग। आदरणीय अशोक गुप्ता जी माननीय कोषाध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, विधायक जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित देते हैं। आदरणीय अनुपम अग्रवाल जी माननीय सचिव, प्रदीप गोल्डन जी आदरणीय सचिव, सुमित गर्ग जी सदस्य, कमल जैन श्वेता जी, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी माननीय सदस्य भोपाल उत्सव मेला समिति, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। डॉक्टर योगेंद्र मुखरिया जी, डॉक्टर महेश गुप्ता जी, श्री राजकुमार जौहरी जी आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्याम सुंदर बंसल जी, श्री प्रेम बाबू नाहर जी और वीरेंद्र कुमार जैन था। आ जाइए सभी लोग, जल्दी स्वागत कर दें। आइए कमलजीत श्वेता जी, अशोक गुप्ता जी माननीय हमारे कोषाध्यक्ष जी, जल्दी जल्दी आ जाएं। जिनके नाम लिए गए वो जल्दी से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, समय का अभाव है? आ जाइए जल्दी से। अजय सोगानी जी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साहू जी जल्दी से स्वागत कर दें।
बिना किसी भूमिका के आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बहुत यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से पूरी मेला समिति काम करती है, आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उनके कुशल नेतृत्व में हमारा मेला ऊंचाइयां छू रहा है और मैं आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब से, अध्यक्ष जी से ही गुजारिश करूंगा कि वो स्वागत भाषण कर दें। मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है, उनको जरूर जाना है। शुभारंभ कर दें, इसके बाद स्वागत। गुब्बारे छोड़कर हम मेले का आज शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा। आदरणीय अध्यक्ष जी मनमोहन अग्रवाल जी सम्मिलित हों, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारी महापौर जी, आदरणीय, जोरदार ताली बजा दीजिए। आप मेले का शुभारंभ हो गया है। 31 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। अब पुरजोर तालियों के साथ ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे भोपाल उत्सव मेला समिति आदरणीय मनमोहन अग्रवाल साहब, जिनके कुशल नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है, स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 आध्यात्मिकता द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बीच राजयोगिनी दीदी BK पुष्पा जी, अध्यक्षा, आप खास तौर पर माउंट आबू, वैसे तो आपका केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, लेकिन दिल्ली से आप इसी कार्यक्रम के बीच पधारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रोटेम स्पीकर रहे मेरे मित्र और बहुत सुयोग्य विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, विधायक, हमारी सबकी दीदी और नगर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका बड़ी गौशाला बनवा रही दीदी, बहुत जबरदस्त। कितनी गाय आएगी? 5 से 10 हजार गाय तक का बताओ। ये है 10,000 बिराजे बहुत अच्छा। आज के इस अवसर पर राजयोगिनी BK नीता दीदी जी, विदेशिका ब्रह्म कुमारी, सुख शांति भवन, आपका अभिनंदन है। BK राम कुमार, हमारे प्रमुख सचिव जी यहाँ बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन विधानसभा के। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। विषय तो इतना बड़ा है और इतना गहन गंभीर है, लेकिन ये जिस विषय पे हम बात करने के लिए उपस्थित हैं, इस विषय को करने कराने के लिए सही में हमको कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ में इन सारी बातों को करने कराने के लिए ऐसा माना जाता है कि विश्व में शांति के लिए, सह अस्तित्व के लिए, विकास के लिए, सब तमाम प्रकार के मानवोचित भाव को जागृत करने के लिए, उस बैनर से काम करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्लेटफॉर्म बना। उस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए विश्व के सामने मंच बना और ये बात सत्य है, ये अभी बना है, लेकिन आदिकाल से भारत की अपनी अंदर की एक गुरुत्व शक्ति है। इसलिए उस गुरुत्व शक्ति में हम सब उस शक्ति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाना चाहते हैं, तो कैसे और काय के लिए बनाना चाहते हैं, वो विषय उसी के अंदर इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। विश्व गुरु बनने की हमारी भारत की सदैव कामना रहेगी। अब विश्व गुरु का कामना रहेगी, अर्थात पूरी दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं जिसकी ताकत बढ़ी और उसने पड़ोसी को न सताया, किसी को कब्जा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। जब भी ताकत बढ़ती तो ताकत का सदुपयोग दुरुपयोग जो भी अपन माने, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र दुनिया का ऐसा देश भारत है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को लूटा नहीं। इसीलिए वेद वाक्य भी बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब ये जो हमने
तो पूरे विश्व की सुख की कामना की। तो सुख की कामना किस बात के लिए? ये उसी भाव से जिसमें हमारा ये हमारे जिस मार्ग से हम प्रजापति ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी के माध्यम से अभी दीदी ने हमको सुनाया, अंतर्मन की ताकत को एकत्रित करके उस ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर की सत्ता से हमारा संबंध बन जाए, हमारी इस जीवन की सारी ध्येय तपस्या साधना अंततः हमारे शरीर के साथ आ रही और शरीर के साथ जाएगी। लेकिन शरीर जाएगा, शरीर ये मात्र चोला है। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले गीता में यही कहा, और ये गीता में कहा ऐसा नहीं, हमारे तो आदिकाल से दर्शन ही ऐसा है। हम कभी गीता का अध्याय सुनते हैं, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को पहला रूप दिखाया, उस रूप की कल्पना करो तो वो रूप उनका जो बताया गया अर्जुन के सामने, उस रूप में लाखों हजारों मुख है, हजारों लाखों मुख से ये सरासर जगत की सारी क्रियाएं देख रहे हैं, तो मूल रूप ही नहीं दिख रहा। अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती, वो समझ नहीं पाता कि ये मैंने विराट रूप दिखाने का बताया, बोला था कि आपने कहा मैं सूर्य से, चंद्र से, पृथ्वी से, इन सब से भी पहले रहा हूं, तो कहाँ रहे हो? आप तो ऐसा लग रहा अभी तो आप आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे पहले हूँ। तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो विराट रूप दिखाना जब उन्होंने चालू किया और वो जो दिव्य भव्य रूप देखा वो भयावह लगा। अर्जुन ने फिर दोबारा हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये मैं नहीं देखना चाहता था, मुझे तो आप जो उसके अंदर दिखाओ, इस जो मानव शरीर। तो दूसरी बार फिर उन्होंने अपना जो रूप दिखाया। तो ये अर्जुन के लिए और हम सब के लिए भी बड़ा अद्वितीय क्षण है कि वो जब भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए, लेकिन असली में हमारे लिए काम की बात वही है जो उन्होंने पहली बार दिखी। कोई अभी हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहे, वो समझेंगे कि आज आपके कितने मुख है। तो हमारे शरीर, मानव रूपी शरीर के अंदर भी हम आमतौर पर एक मुख बताते हैं, लेकिन एक मुख कहाँ है? हमारे तो रोम रोम में मुख। स्लाइड चढ़ती तो कहाँ पूछ के चढ़ती है, जान बचती कि नहीं बचती, ये कहाँ से आती है? एक मुख हमारे माँ के गर्भ से होता है, जो गर्भनाल के माध्यम से बाद में हमारे जन्म होते ही उसको बंद करा देते हैं। इसलिए वो नस नाड़ी हमारे यहाँ कभी हार्ट का ऑपरेशन होता है तो मेडिकल साइंस वाले तुरंत जान में से कहीं से नसी निकाल लेते हैं। अब आप कल्पना करो कि जिसमें नस नाड़ी में खून आता जाता हो, वो कैसे उसको काट सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में जब शरीर उधर से बढ़ रहा था तो वो नस नाड़ियां वहां से बनी पड़ी थी, और जब हमारा जन्म हो गया तो उसका वो शरीर के साथ बढ़ती जा रही, लेकिन वो रिजर्व में है, वो रखी हुई है। तो परमात्मा और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहे कि अगर ये हमारे यहाँ जो कहा गया है यद पिंडे तो ब्रह्मांड है, अगर हमको ब्रह्मांड समझना है तो हमारे इस पिंड को समझ लो। इस पिंड के अंदर की नस नाड़ियों की लंबाई की बात करें तो लंबाई में पूरे पृथ्वी पे 3 आटे लगा दो उसकी, इतनी नसें लंबी में इतनी है। तो अपने शरीर के अंदर की ये जो रहस्य है, इन रहस्यों के अंदर जाओ। अब तो मेडिकल साइंस भी कहता है डीएनए टेस्ट कराओ, और डीएनए बाल के अंदर भी डीएनए टेस्ट हो जाता है। वो डीएनए की विशेषता कैसी है कि एक डीएनए का अगर कोई अपराध करने वाला कोई कारण से मैच कराना हो, एक बाल का 1,00,000वां हिस्सा भी सबसे अच्छा उसका पीस है जिससे टेस्ट करते हैं। तो एक बाल, पहले तो बाल ही नहीं दिखता, बाल दिखे उसके 1,00,000वां हिस्सा, उस छोटी सी छोटी रचना में भी ईश्वर ने डीएनए दिया। ये जो आपने कहा वही तो हो रहा है कि अभी हम इन सारी चीजों प्रकार की दुनियादारी में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ करके हम सब रंगारंग रोशनी और आनंद में हो जाते हैं। और ये मेले लगाने के लिए लगने और लगाने वाले के दोनों के कष्ट भी अलग प्रकार के हैं। इसलिए हमने तो कोशिश की है, पहले हमारी सरकार ने मेला विकास प्राधिकरण का गठन किया। मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे तीज, पर्व, त्योहार, इन सबका अपना अपना महत्व, और इनसे जुड़ करके हमारी संस्कृति को हम समझते भी हैं और इस पूरे आनंद में डूबते हैं। मेरी अपनी ओर से आपने मुझे बताया है, जो बन सकेगा मैं जरूर आपके लिए भी मदद करूंगा इस मेले की संस्कृति के लिए, इस व्यवस्था के लिए। आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से तो ये कुछ निर्माण कार्य हुआ है,
लेकिन आने वाले समय में और आप जैसा अपन चाहेंगे जरूर करेंगे। मैं पुनः केवल अपनी ओर से आपको जानकारी जरूर देना चाहूँगा। हमने कोशिश की है कि भोपाल की अपनी पहचान मध्य प्रदेश की राजधानी होने वाली पहचान के रूप में स्थापित होना चाहिए। इसके अतीत का वो स्वर्ण गौरवशाली पृष्ठ वो हम सब अपने इस भोपाल में देखना चाहेंगे, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का कई सारे गौरवशाली पृष्ठ इससे हमारे इसके हिस्से में भी आते हैं। राजा भोज के नाम पर निर्मित हमारी ये भोपाल, इस भोपाल के साथ हमारा गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य से भी जोड़ता है, भगवान कृष्ण से भी जोड़ता है। 5000 साल पहले मध्य प्रदेश में आकर के उनने शिक्षा ग्रहण की। भगवान ने वनवास काल अगर अयोध्या के बाद निकल करके कई समय बिताया तो चित्रकूट धाम में बिताया, और रानी दुर्गावती से लेकर अहिल्या माता तक ऐसी वीरांगना भी हमारे यहाँ इस मध्य प्रदेश की धरती से देश और दुनिया में जानी गई है। और अहिल्या माता का तो ये 300वां जन्मोत्सव भी चल रहा है। उनकी अपनी विशेषता है, उनने अपने मालवा मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया उस मुगल काल में, जब जिस मुगल काल में हमारे देवस्थान ध्वस्त हो रहे थे, ऐसे में उन्होंने देवस्थान संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। माननीय सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय आलोक शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे सारे इनकी जयंतियां हैं। रानी दुर्गावती का 500वां जन्मोत्सव चल रहा है, जिसने अपने 52 युद्ध वो लड़ी है, लेकिन 51 युद्ध में कभी किसी युद्ध में हारी नहीं। वो अकबर की सेना से हो या किसी से भी हो, आखिरी एक युद्ध में उन्होंने अपना आत्म बलिदान करके अपनी उस युद्ध में विभीषिका के माध्यम से भी, जैसे झांसी रानी का इतिहास है, इसी प्रकार से उनका और गौरवशाली इतिहास है। मैं कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन उत्सव मेले के माध्यम से ही ये मालूम पड़ती है। हमारे कई सारे मंच के कार्यक्रम जो सांस्कृतिक उत्सव के नाते से जाने जाते हैं, कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम साहित्य रचना के माध्यम से जाने जाते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर इसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा करके हम सब उनका अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से भारत की ये गौरवशाली संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में फहराई जा रही है, पूरा आनंद में डूबे हुए हैं। तो हम सब भी मिलकर के ऐसे हमारे प्राचीन सारे मेले, उत्सव, पर्व, त्योहार का आनंद भी मनाएं। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने हर त्योहार के अंदर समाज जब मनाता है तो सरकार दूर से क्यों देखेगी, सरकार को उत्सव का हिस्सा बनना ही चाहिए। इसलिए हमने सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति से लगा करके गुरु पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन और अभी कुछ दिन पहले दशहरा, शस्त्र पूजन, तो दशहरे का आनंद आता है और शस्त्र पूजन होना चाहिए। और दीपावली या सच्चे अर्थों में गोवर्धन पूजा से मनाई जाती है। तो हमने कोशिश की है आने वाले समय में भगवान अगर कंस को मारने के बाद उज्जैन नहीं आते, उनकी शिक्षा दीक्षा अगर नहीं होती, तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की शायद शंका थी हमारे मन में कि क्या होता है। तो हमने तय किया गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। 11 दिसंबर को गीता जयंती होगी। अरे गीता का पवित्र ग्रंथ जो सदैव कर्मवाद की प्रेरणा देता है, वो इससे बच सकता है। ऐसे में जिनके मन छोटे हैं वो जो कहेंगे कहने दो, राजनीति है, हमको उनकी सुनना है, लेकिन करना वही है जो तय कर लिया है। तो हम सब मिलकर के इस मेला संस्कृति, उत्सव संस्कृति, हमारे गौरवशाली इतिहास और सनातन धर्म के लिए जो बन सकेगा जरूर करते रहेंगे। पुनः इस अवसर पर, मेले के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बस माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा 5 लोगों का सम्मान है, 5 को आने दीजिए ऊपर। आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल साहब, आदरणीय महेंद्र चौधरी साहब, आदरणीय ओम प्रकाश सिंबल साहब, आदरणीय महेंद्र इंजीनियर साहब, आदरणीय संतोष अग्रवाल साहब और सुखदेव अठोत्रा सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेला बनाया, वर्षों से सेवा करके, उनका सम्मान है। 1 मिनट के लिए बस माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय अजय सोगानी साहब, माननीय